हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश हों। तो आज हम आए एक नई कहानी के साथ, कुंती जी की विपत्ति में भक्ति। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। कुंती जी ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं तो उन्हें भगवान का वियोग सहन न हुआ। वे चाहती थी कि श्री कृष्ण मेरी आंखों से दूर न जाएं, मैं सदैव उनका दर्शन करती रहूं। भगवान श्री कृष्ण का रथ जिस मार्ग से जाना था, कुंती जी उसी मार्ग पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण का रथ उस मार्ग से गुजरता है। कुंती जी को देखकर श्री कृष्ण रथ से उतरकर उनके पास आते हैं। इस समय कुंती जी का हृदय पिघला हुआ है। वे श्री कृष्ण के पास आकर वंदन करने लगी। कुंती जी के वंदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह क्या करती हो बुआ, मैं तो आपके भाई वासुदेव जी का पुत्र हूँ। श्री कृष्ण के दादा सूरसेन जी ने अपनी पुत्री पृथा को अपनी बुआ के निसंतान पुत्र कुंती भोज को दंतक रूप में दिया था, जहाँ उनका नाम कुंती हुआ। इसलिए महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती जी बोली, आज तक मैं ऐसा ही मानती थी कि आप मेरे भाई के पुत्र हैं, परंतु आज मुझे ज्ञान हुआ कि आप किसी के पुत्र नहीं हैं, वरना सभी के पिता हैं। दुशासन द्वारा साड़ी खींचने पर मेरी द्रौपदी की लाज आपने रखी। पांडवों को लक्षागृह में जलने से आपने बचाया। दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा आपने की। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को जीवन दान आपने दिया। प्रभु, हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आती रही, परंतु आपने हमें हर विपत्ति से उबार लिया। आपके एक एक उपकार मुझे याद है। अब हमें राज्य मिल गया है, सुख के दिन आ गए हैं, पर आप जाना चाहते हैं। हे देवकी नंदन, आपकी कृपा से ही पांडव सुखी हुए हैं, आपसे ही हमारे घर की शोभा है। कुंती जी ने श्री कृष्ण से बड़ी श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना की। अपनी प्रार्थना में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी चीज मांगी जो संसार में कोई विरला ही मांगने का साहस कर सकता है। उन्होंने श्री कृष्ण से कुंती जी की स्तुति अर्थात जगत गुरु श्री कृष्ण हम लोगों के जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म का चक्र मिट जाता है। यह कुंती का अपना अनुभव था, क्योंकि उनका जीवन विपत्तियों में ही बीता। अब उनके पुत्रों को निष्कंटक राज्य मिल चुका था, इसलिए उन्हें लगा कि विपत्ति रूपी निधि अब उनके हाथ से चली गई है। यही कारण था कि वे श्री कृष्ण से विपत्तियों का वरदान मांग रही थी। इस विपत्ति में भी उन्हें सुख था। विपत्तियां भगवान का वरदान है, क्योंकि दुखी व्यक्ति के चित्त और मुख में ही भगवान निरंतर निवास करते हैं। इस बात को वे भली भांति अनुभव कर चुकी थी। सुख के माथे सिल परो जो नाम हृदय सो जाए, बलिहारी व दुखी जो पल पल नाम रटाए। दुखी मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण धन्य होता है, जिसमें भगवान का नाम मुख व चित्त में समाया रहता है। ईश्वर जिसको तारना चाहते हैं, उसको विशेष कष्ट की अग्नि में तपाकर शुद्ध और निर्मल बना देते हैं। इसलिए भक्त विपत्ति से डरे नहीं, बल्कि उसका स्वागत करें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा।